मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7 और आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, मैं और बेटा। और मौसम हो रहा है बारिश का, हो रहा है क्या, लिटरली हो रही है। फिलहाल थमी हुई है, सड़कें गीली हैं। आज गांव में जा रहे हैं शादी के लिए। बेटा बोल रहा है कि बारिश के मौसम में ये रोड ऐसी लग रही है कि जैसे हम गोवा में हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और चारों तरफ हरियाली है और हाईवे हरियाली के बीच से गुजरते हुए बहुत ही शानदार लग रहा है। और इतने खूबसूरत मौसम, इतने खूबसूरत हाईवे में मन कर रहा है गरम कप प्याली चाय की हो। चाय मैंने बनाई नहीं, बोलोगी। और अब हम चाय पी के निकले हैं और मैं वीडियो बनाना भूल गई थी और रास्ता और भी खूबसूरत है। खूबसूरत मौसम में खूबसूरत सफ़र, ऊपर से जा रहे शादी में और घर से जल्दी निकले थे तो तैयार नहीं हो पाई थी, तो गाड़ी में बैठे बैठे ही हो गए हैं हम तैयार। गाड़ी में बैठे बैठे ही हो गए हम तैयार। बहुत ही पता है, ऐसे बोलते हैं कि बारिश वाले जिस दिन जिसकी शादी हो ना उस दिन बारिश हो रही हो, इसका मतलब वो लड़का या लड़की बहुत चटोरे थे या है खाने के मामले में। तेरी की लगी हुआ इसका बैग, क्योंकि मेरे भाई की बेटी को पहली लगी। तो लो जी, हम आ गए हैं आसपास ही, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे गांव। और ये लोग पहुंच गए गांव। ये बैठे हैं मेरी बुआ जी होल और बुआ जी से मिले। ये मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई, चाची ताऊ की बेटियां, पूरी रिश्तेदारियां सब आए हुए थे। ये सबका कन्वर्सेशन चल रहा है। ये शादी का टेंट, और आज हालात इतने ख़राब हैं, इतनी बारिश हुई कि सारा प्रोग्राम ही ख़राब हो गया। ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का, और ये हैं भाभी, ये मेरी चाची जी जिनकी पोती की शादी है। और अभी हम लोग वो क्या बोलते, तेल उतार रहे हैं बेटी का और उसके गीत गा रहे हैं। तेरा ही बनाऊं हो नहीं सकता। ये बारिश ने कर दिया काम खराब, सब कुछ गीला। बारिश इतनी भयानक हो रही है ना। शादी ब्याह में एक चीज़ अच्छी होती है, कितने ही सालों से कितने ही लोगों से नहीं मिले होते हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है और सबसे नई और पुरानी बातें। कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को याद बारिश ने काम खराब कर दिया। बेचारे मंडप भी पूरा रेडी कर नहीं पाए। आज आप तो अंडे टेर रहे हैं तो ठीक। हमारी बुआ जी और के पिटारे पोटलियाँ फट रही थी पैसों की, सबकी मान तान के लिए। खजाने खाली कर भतीजी दो
यहाँ पे मान की तैयारी है। हाँ, मान की तैयारी, मान की तैयारी ऐसे खुले करे जा रहे हैं। अभी बुआ रोशनी भी शुरू हो गई है जेब को टटोलते हुए। अभी यहाँ पे गुंडली खोलने वाले हैं। ये मेरे चाचा जी या काका हम बोलते हैं, ये मेरे पापा के मामा जी के बेटे हैं। और शादियों में यही अच्छी बात होती है कि जिनसे हम सालों से नहीं मिले होते उनसे हम ऐसे में मिल जाते हैं। और काका जी भी यहाँ पर मान ही करने आए थे सभी लड़कियों की, बुआ जी और की, हमारी भतीजियों की और हमसे छोटी कान्नी की भी। ये रस्में होती हैं और ये सभी निभाते हैं। और यही सब हम मजाक कर रहे थे कि बुआ और अपनी अपनी पोटलियाँ खोल रहे हैं, हम सब भी धीरे धीरे अपनी अपनी पोटलियाँ खोल रहे हैं। भाभियाँ अलग खोल रही हैं, भतीजियाँ अलग खोल रही हैं, बुआ और अलग खोल रही है, ये सब चलता है। आका बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। ये मेरे चाचा जी के और ताऊ जी की लड़की है। ये नीचे बैठ गई क्योंकि ऊपर सब हाउसफुल हो गया था, तो नीचे गद्दे लगा के उस पर बैठे हुए थे। और अब यहाँ पर भात लेने की तैयारी हो रही है। भाती आ गए हैं और उनको अंदर एंटर कराने के लिए जो रस्में होती हैं उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। भाती मिल लिए गए हैं, सबको चाय नाश्ता पानी पिला दिया है। और ये है वो बेटी जिसकी शादी है। हाय, ये है हमारी दुल्हन बनने वाली लड़की। किसी की शादी है, बेटी है हमारी। आओ ना, आपकी हेयर बनाते हैं, फिर हम रेडी होकर गाँव चलेंगे। आओ दोनों आओ, आपके हेयर बनाते हैं। आओ आओ, हेयर बनाए। आओ, मैं बना दूं। बिक्की लैडी है, मैं भी लैडी हूँ, आप लैडी हो जाओ। ये तेरी कॉम करना है। आपकी कॉम कर दें, आपकी
इसकी बैक साइड से कॉम करवा लो, देख कितने गंदे बाल हो रखे हैं। देखो मैंने तो कर ली। ये हमारी बेटी दुल्हन बन के रेडी हो गई है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है रानी पिंक कलर के लहंगे में, परी जैसी। बेटी को रेडी करके और अब हम पहुंच गए हैं गांव। अब आगे की रस्में पूरी की जाएंगी। और भगवान का शुक्र है कि बारिश रुक गई और फेरों की तैयारी हो रही है। फॉर्म डाल दिया, छी सबसे गंदा, सारे कपड़े बाल खराब। यहाँ पर हो रही है अब दूल्हे की एंट्री। सालियाँ रिबन कटवाएंगी और थोड़ी तानाकशी होगी जो कि होती है हंसी मजाक में। और इसमें कमाल की बात यह है कि सभी बाराती जब भी जहाँ कहीं भी आते हैं सब वाइट स्प्रे डालते हैं और लड़कियों के पूरे कपड़े खराब। यहाँ पर लड़की चावल मार के आती है और वरमाला भी यहीं पर हो गई है और अब होगी फेरों की तैयारी। दूल्हे राजा जी आ गए हैं, मंडप में एंट्री हो गई है और अब होंगे फेरे। ये सब देखकर दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि दो जिंदगियां, दो परिवार आज जुड़ रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। ज़िंदगी का एक नया सफ़र दोनों के लिए, एक दूसरे का साथ दोनों के लिए, और इनकी ज़िंदगियां खुशियां भरी रहें, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को साथ दे सकें ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र। और सभी बड़े और छोटे इनका साथ दें तो ज़िंदगी ज़्यादा ही खूबसूरत हो जाएगी। ऐसे करो सीधे। पड़ गई हाँ सॉरी पड़ गई सर बुला कर ना ठीक है दूर है। बच्ची सज धज कर कितनी प्यारी लग रही है, परी जैसे। लो जी, हो गई है
बेटी की विदाई की तैयारी। बेटी को विदा किया और हम लोग निकले अपने आगे के सफ़र पे। शादी बहुत अच्छी रही, बस बारिश इतनी ज़बरदस्त थी कि पूछिए मत। पर यह भी शुक्र रहा कि फेरों के समय तक बारिश रुक गई कुछ घंटों के लिए। शायद ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था इन बच्चों के लिए। और हम भी पूरे थक गए क्योंकि सुबह का 4 घंटे जाने का, फिर पूरा दिन शादी में एंजॉय करने का और रात को फिर वापस घर आने का। मौसम भी ख़राब था और सफ़र भी लंबा था। बुरी तरह से थक चुके थे और लगभग 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे के आसपास हम लोग घर पहुंच गए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।